आज हम पढ़ेंगे औसत परमाणु भार या द्रव्यमान, जिसमें बताया गया कि क्लास 11 का क्या फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कहा जा रहा है कि औसत परमाणु का भार या द्रव्यमान। ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि क्लास 11 का ही है। आप एक बेसिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो ये आपके लिए पूरा क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग एक बेसिक केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए पढ़िए, ना कि क्लास वाइज डिवाइड है तो इसके लिए पढ़िए। जैसे इसमें कहा जा रहा है, पहला नियम क्या कहा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के सभी समस्थानिक किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। के परमाणु भारों का औसत होता है, इसे औसत परमाणु भार कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि यदि एक तत्व के दो समस्थानिक के द्रव्यमान क्रमशः ए और बी है, कहा जाता है कि दो समस्थानिक क्रमशः ए और बी है तथा उनकी प्रकृति में उपस्थिति का अनुपात एम और एन है। कहा जाता है कि ए अनुपात हमारा क्या, एक से ए और बी है, उनमें एक निश्चित अनुपात बताया जा रहा है एम और एन। जैसे कहा जाता है कि एक औसत परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो एम गुणे ए और एन गुणे बी बटा के क्या जाता है हमारा 100 होता है। क्यों? क्योंकि ए परसेंटेज के रूप में होता है, इसलिए हम यहाँ पर 100 लगाते, अन्यथा हम लोग नहीं लगाते। अब यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि किसी भी तत्व का औसत परमाणु भार के आधार पर हम किसी एक तत्व का पूरा क्या कहते हैं, हम अनुपात निकालते हैं। इससे पता चल जाएगा कि किसी भी तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला जाता है। अब कहा जाता है कि क्लोरीन तत्व के दो समस्थानिक क्लोरीन तत्व के दो समस्थानिक कौन कौन से हो गए? देखिए क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, कौन कौन से? क्लोरीन से देखिए क्या, ये दोनों समस्थानिक क्यों हैं? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार क्या जाता हमारा अलग अलग है। तो ये एक दूसरे के समस्थानिकों को किसके आधार पर बताया गया है? यहाँ पे इसके पहले नियम में बताया गया था कि समस्थानिकों को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, और ए और बी। हम आप लोगों को बताएंगे बिना किसी फार्मूले के। देखिए अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्या है, अगर क्लोरीन के परमाणु भार कितने 35 है और यहाँ पर 37 है। अब कहा जाता है कि इसका पहले का किसका 35 वाले का भार कितना है, 75 है, और दूसरा 37 वाले का कितना 25 है। अब इस आधार पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरीन का निकलना है तो कितना जगह हमारा, अगर लिखा जाएगा यहाँ औसत परमाणविक द्रव्यमान कितना हमारा, ए 35 गुणे कितना यहाँ पे दिया 75% प्लस कितना हमारा यहाँ पर 37 गुणे कितना प्रतिशत बोला गया है 25%, इंटू कितना जगह हमारा ये 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या बोला गया है, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, योग करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज का मतलब है कि कोई भी समतत्व होता है अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पर 75 माना गया, यहाँ पर 25 माना गया, ना कि अगर यहाँ पर अब प्रतिशत परसेंटेज निकालेंगे 25% 37 का, यहाँ पर 75%, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रतिशत नहीं निकालना, ये मैथ नहीं है, ये आपका क्या है केमिस्ट्री साइंस है। यहाँ पर प्रतिशत नहीं, यहाँ पर बोला गया पहले क्लोरीन का 25% है और दूसरे का हमारे क्लोरीन का 75% है। इस आधार पर वहाँ पर 75% लगाया गया। अब यहाँ पर इन दोनों का योग करते हैं। अब इन दोनों को देखिए 35 और 75 का गुणा करने पर 26 25 आता है, और 37 गुणे 25 करने पर कितना 925 आता है। अब बटा के कितना जगह हमारा 100 जगह। अब इनका क्या करेंगे, अब इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का करेंगे तो 5 5 10 9 2 2 2 4। अब इन दोनों का योग करने पर कितना 3550 आता है। अब यहाँ पर बोला जाता है इन के बटा के 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर 1 दशमलव है, एक अंक पर अगर मान देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 355 बटा के 10 है, इसका भाग दिया जाएगा। तो अगर 1 0 है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, अगर यहाँ पर लिखा जाएगा तो कितना 35.5 होता है। तो ये 35.5 क्या है, एक तत्व के समस्थानिकों का औसत भार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो परमाणु होता है किसका, जो आपका क्लोरीन का परमाणविक भार या द्रव्यमान कितना था 35.5 होता है। इस प्रकार से किसी भी तत्व के समस्थानिकों के आधार पर उसका औसत परमाणु भार या द्रव्यमान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, किस प्रकार से करेंगे,
इस वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग पीछे कर देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी भी तत्व का रहेगा उसमें परसेंटेज रहेगा, कितना प्रतिशत हमारा पहला समस्थानिक, दूसरा प्रतिशत कितना है, पहले समस्थानिक का भाग निकालिएगा, दूसरे समस्थानिक का भाग निकालिएगा, बटा के 100 कर दीजिएगा, दोनों का आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुणा कर दीजिएगा, जितना आएगा आपको लास्ट में काटने का क्या, उस दोनों समस्थानिकों का, ये जो समस्थानिक दिया रहेगा उसका एक निश्चित एक निश्चित जो संख्या आ जाएगा, या कहा जाएगा जो एक औसत भार हो जाएगा या औसत संख्या आएगी, वही हमारा उस तत्व या उस समस्थानिक का परमाणु भार या द्रव्यमान कहलाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों, दोस्तों तथा अपने सगा संबंधियों को शेयर करिए। धन्यवाद।